दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स की। सेल्स के बारे में अक्सर हमें लगता है या तो हमें कोई फैंसी प्रोडक्ट चाहिए या बहुत बड़ी मार्केटिंग टीम, बट रियलिटी कुछ और है। सेल तब होती है जब आप किसी को कोई आइडिया बेचते हो। मैं एक फेलो फाउंडर, इस चैनल पर हम सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स को ब्रेक डाउन करके उनसे प्रैक्टिकल बिजनेस टेक्निक्स सीखते हैं जिससे हम अपने वेंचर्स में सक्सेस पा सकें। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स बताऊंगा जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर यूज करते हैं अपनी डील्स क्लोज करने के लिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नंबर 1, द रेसिप्रोसिटी ट्रैप, क्रिएटिंग टू वे स्ट्रीट। दोस्तों ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, अगर हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करे तो हमें लगता है हमें भी बदले में उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डेट। जब आप किसी को पहले कुछ देते हो तो उनका दिमाग ऑटोमेटिकली आपको पे बैक करने के लिए रेडी हो जाता है। एक बड़े फैशन ब्रांड का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने आपको एक फ्री पेयर ऑफ सॉक्स या एक्सपेंसिव स्टाइल गाइड फ्री में गिफ्ट कर दी। अब अगली बार जब आपको एक महंगा सूट खरीदना होगा तो आपका दिमाग किसी और ब्रांड के पास जाने से हिचकिचाएगा। आपको लगेगा कि इस ब्रांड ने हमारे लिए पहले से इतना किया है तो सूट भी यहीं से लेता हूँ। इस एग्जाम्पल से हमें सीखने को मिलता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप सेल्स के लिए जाओ तो अपने पोटेंशियल कस्टमर को कुछ पहले फ्री में ऑफर करो। ये कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो सकती है या कोई एक्सक्लूसिव रिसर्च। जब आप फ्री में वैल्यू दोगे तो कस्टमर मना नहीं कर पाएगा और बाद में वही कस्टमर आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा। दूसरी साइकोलॉजिकल टैक्टिक है द डॉक्टर मेथड। वी ऑल्सो कॉल इट मिररिंग एंड लेवलिंग। लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो उन्हें सुनते हैं, ना कि उन पर जो सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं। जब आप किसी की प्रॉब्लम सुनते हो और उनके इमोशंस को लेवल करते हो, यानी कि कोई नाम देते हो, तो उनके दिमाग का डर वाला हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, शांत हो जाता है और अल्टीमेटली इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। मान लीजिए एक क्लाइंट कह रहा है यार इंटरनेट इतना बेकार है कि मेरी डील कैंसिल हो गई। यहाँ पर एक नॉर्मल सेल्समैन कहेगा सर हमारा प्लान ले लो, पर डॉक्टर सेल्समैन कहेगा ओ आई सी, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, इसकी वजह से आपका बिजनेस सफर कर रहा है। जब आपने उनके फ्रस्ट्रेशन को लेबल किया तो उन्हें लगा कि आप उनका दर्द समझ रहे हो। क्लाइंट की बात को मिरर करो, उनके दुख को समझो और सॉफ्ट वॉइस में बात करो। जब वो कंफ्यूज्ड स्टेट से निकलकर लॉजिकल स्टेट में आएंगे तब उनको अपना सोल्यूशन ऑफर करो। तब वो आपको एक सेल्समैन नहीं एक हेल्पर की तरह देखेंगे। साइकोलॉजी नंबर 3, द न्यू ट्रिनिटी, अंडरस्टैंडिंग, इरेप्रेसिबिलिटी, क्लैरिटी। सेल्स निकालने के लिए आपको 3 चीजें मास्टर करनी होंगी। नंबर 1, कस्टमर की फ्रीक्वेंसी को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन हर जगह है पर ट्रस्ट की कमी है। नंबर 2, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि कोई ना कह सके, इरेप्रेसिबिलिटी। और नंबर 3, प्रॉब्लम को रूट से पकड़ना यानी क्लैरिटी। सेल्स कॉल पर जाने से पहले खुद से पूछो कस्टमर मुझे मना क्यों करेगा। अगर आप उनके नो और डर को पहले ही समझ लो और मीटिंग में उसको एड्रेस कर दो तो आप इरिप्लेसेबल बन जाओगे। क्लैरिटी का मतलब है वो प्रॉब्लम ढूंढना जो शायद कस्टमर ने खुद नोटिस नहीं की। हाउ टू यूज दिस इन सेल्स? डायरेक्टली प्रोडक्ट मत बेचो, पहले बायर के डर की एक लिस्ट बनाओ, उन पर बात करो। जब आप उन्हें क्लैरिटी दोगे कि आपका सलूशन काम क्यों करेगा तो डील अपने आप क्लोज होगी। साइकोलॉजी नंबर 4, द ASC system. A stand for awaken, S stand for stitch and C stand for create a loop. Smart sellers अपने क्लाइंट को पहले उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, फिर अपना सोल्यूशन उनके सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, मीन्स दे अवेक देम, और फिर एक लूप बनता है कि बिजनेस चलता रहे। मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक सॉफ्टवेयर कंपनी एक बैंक के पास गई जो सारा काम पेपर पे करता था। उन्होंने दिखाया कि बैंक 10,000 पेपर्स यूज कर रहा है जिसका खर्चा 3,000 रुपीज है। फिर उन्होंने अपना फ्री टेक्स्ट एडिटर दिया ताकि पेपर रिप्लेस हो सके। एंड में उन्होंने अपनी क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस 500 रुपीज पर मंथ में बेच दी ताकि उनका डेटा सिक्योर रहे। कस्टमर के सिस्टम में फ्लॉज ढूंढिए,
और देखिए वो कहाँ पैसा लूज कर रहे हैं। फिर अपना सोल्यूशन वहां फिट करके एक मंथली या रेगुलर सर्विस शुरू करिए जिससे कि डील कभी खत्म ना हो। साइकोलॉजी नंबर 5, लीवरेज मैथमेटिकल फोमो। लोगों को हमेशा डर रहता है वो कुछ मिस ना कर दें। वी कॉल इट फियर ऑफ मिसिंग आउट और फोमो। लेकिन सिर्फ जल्दी करो बोलने से काम नहीं चलता, आपको नंबर्स यूज करने पड़ेंगे। नंबर्स दिमाग पर एडजेक्टिव से ज्यादा असर करते हैं। मान लीजिए आप एक एचआर कंपनी चलाते हैं और एक रेस्टोरेंट ऑनर को वेटर ऑफर कर रहे हैं, बट ऑनर 20,000 देने को तैयार नहीं है। आप उसे मैथ्स दिखाओ, सर एक वेटर 50 एक्स्ट्रा कस्टमर्स हैंडल करेगा और अगर हर कस्टमर का एवरेज ऑर्डर 500 रुपए है तो आप महीने का 3 लाख रुपए का बिजनेस मिस कर रहे हैं सिर्फ 20,000 बचाने के चक्कर में। कस्टमर को विजुअलाइज कराओ कि आपका प्रोडक्ट ना लेने से उसका कितना नुकसान हो रहा है। एग्जैक्ट अमाउंट और टाइम बताओ। जब वो अपना लॉस देखेंगे तो डील को अपना खुद का डिसीजन मान के साइन करेंगे। सेल्स सिर्फ मीठी बातें करना नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। इन 5 टेक्टिक्स रेसिप्रोसिटी, लेबलिंग, क्लैरिटी, एएससी सिस्टम और मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करके आप किसी भी डील का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। लेकिन फाउंडर के तौर पे मैं जानता हूं सिर्फ सेल क्लोज करना काफी नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको हायरिंग, ऑपरेशंस और स्केलिंग जैसे पिलर्स को भी मजबूत करना पड़ता है। इसीलिए हम इस चैनल पर एक बेसिक बिजनेस गाइड सीरीज शुरू कर रहे हैं। मेरा मिशन है कि मैं एज अ फेलो फाउंडर आपके साथ बिजनेस के स्टडीज और प्रैक्टिकल इंसाइट शेयर करूं जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी हैं, ताकि आप वही गलतियां ना करें जो बाकी लोग करते हैं। अगर आप भी बिजनेस की दुनिया में स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन टैक्टिक्स को अप्लाई करिए एंड कीप हसलिंग।